हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ साइंस, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अब तक साइंस पढ़ी है और आपने साइंस में बहुत सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस भी पढ़े हैं, जिनको पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में हमेशा ही ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर हम किसी चीज को क्या माने। उन सभी एक्सेप्शन केसेस में से, उन सभी कंफ्यूजन वाले केसेस में से आपका एक सवाल यह भी बनता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन एक वेव है या फिर एक पार्टिकल। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। तो आपके सामने जो सवाल है वो यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या उसकी जो प्रकृति है वो एक कण की प्रकृति है या फिर वो एक तरंग की प्रकृति रखता है। और हमारे पास में इन दोनों तरीकों को लेकर के, इन दोनों कंफ्यूजन को लेकर के हमेशा सवाल उठता रहता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन अपना एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक जगह इलेक्ट्रॉन आपका एक वेव की तरह बिहेवियर कर रहा है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन नहीं एक वेव दिख रहा है। और मेरे ही लेफ्ट में आपको एक क्वेश्चन यहां पर यह दिखता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेवियर करता है और हम उनकी काउंटिंग भी करते हैं जब हम केमिस्ट्री में करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। तो जी हां, इस प्रश्न को आज हम यहां पर सॉल्व करेंगे और इसका कंफ्यूजन भी दूर करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो कैसी होती है। जी सर, सबसे पहले हम यहां पर ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की नेचर जो है वो वेव होती है। ये बात सबसे पहले हमें यंग्स ने बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो नेचर है वो एक वेव की नेचर होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरंग की तरह बिहेवियर करता है और एक ऐसी तरंग जो हमारी ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ये लॉन्गिट्यूडनल तरंग की नेचर नहीं रखता है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ वाली नहीं होती है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये एक वेव है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह एक वेव है, यह एक तरंग है। लेकिन सर, ये जो वेव है ये कौन सी वाली है? ये एक ट्रांसवर्स वेव है। और ये क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक वेव की तरह बिहेवियर करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह यहां पर बिहेवियर कर रहा है, तो वह कौन सी वेव होती है? तो आपका जवाब होगा ट्रांसवर्स वेव। अब सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि आखिर किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की नेचर जो है वो वेव नेचर होती है? तो सर, इसको इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था किसने? यंग्स ने। ठीक है ना? तो यंग एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसको प्रूफ किया था। और जिस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इसको प्रूफ किया था, उस एक्सपेरिमेंट को हमने क्या बोला था? इंटरफेरेंस। ठीक है ना? इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। ठीक है ना? व्यतिकरण की प्रक्रिया में इसको उन्होंने शो किया था, उन्होंने प्रूफ किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल तो है ही, जो पहले से हमारा केस चला आ रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की नेचर एक तरंग की नेचर होती है, एक वेव की नेचर होती है। और वो कौन सी तरंग है? वो हमारी ट्रांसवर्स वेव है। तो जी हां, आप इस बात को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की नेचर वेव की होती है, तरंग की होती है। और वो कौन सी तरंग होती है? आपकी ट्रांसवर्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसवर्स कैसी होती है? तो जो इस तरीके से फ्लक्चुएट होकर के चलती है, जो अपनी डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहां पर यह भी आता है, इसके बाद में हम यह भी देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन के अंदर वो वेव क्रिएट कैसे होते हैं। तो सुनिए, आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब ये वाइब्रेशंस कर रहे हैं, जब ये अपनी ही जगह पर वाइब्रेशंस करते हैं, एक बार ये कंप्रेशन इनके अंदर हो रहा है और एक बार इनके अंदर क्या हो रहा है? रेरफेक्शन हो रहा है। एक बार ये दूर जा रहे हैं, एक बार ये पास आ रहे हैं। तो इनके पास और दूर जाने के बाद में ही आपकी यहां पर ये इस तरह का हलचल यहां पर क्रिएट हो रहा है, एक डिस्टरबेंस यहां पर क्रिएट हो रहा है। और आप लोग जानते हैं कि जो ये हमारा डिस्टरबेंस होता है, जो ये हलचल होता है, इसी हलचल को हम लोग बोलते हैं वेव, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं तरंग। और कौन सी तरंग बोलते हैं? ये हमेशा आपकी ट्रांसवर्स नेचर को, यानी कि हमेशा अनुप्रस्थ नेचर की, अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग को ही क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना? अब इसके बाद में हमारे पास में आगे का प्रश्न बनता है कि आखिर यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, आखिर उसमें उन्होंने कैसे प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव की नेचर रखता है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक
सिंपल तरंग जो है, एक सिंपल वेव एक हमारे स्लिट तक पहुंचती है और जैसे ही वो स्लिट के होल से पास होती है तो यहां से बहुत तरीके की आपकी वेव्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। और इन वेव्स में भी आप एक चीज देख पा रहे हैं, इसमें भी आप दो वेव देख पा रहे हैं, एक जो व्हाइट कलर है और एक आपका डार्क है। तो एक है व्हाइट यानी कि एक है ब्राइट और एक है डार्क। तो जब भी इस तरह की आपकी यहां पर वेव आती है तो इसमें आपकी दो चीजें निकल के आती हैं, एक होती है आपकी डार्क वेव और दूसरी वाली होती है आपकी ब्राइट वेव। तो जो हमारी डार्क वेव है, अगर मैं इनका ग्राफ देखूंगा तो डार्क पॉइंट हमारा होता है ये वाला और ब्राइट पॉइंट होता है हमारा ये वाला। तो ये हमारा डार्क पॉइंट है, ये हमारा ब्राइट पॉइंट है, ये डार्क पॉइंट है, ये हमारा ब्राइट पॉइंट है, ये हमारा डार्क पॉइंट है, ये हमारा ब्राइट पॉइंट है। और जितने भी ब्राइट पॉइंट्स होते हैं इन सब की इंटेंसिटी इक्वल होती है और मैक्सिमम होती है। तो जहां पर हमको डायरेक्ट डार्क पॉइंट्स मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पर हमको ब्राइट पॉइंट्स मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही केस में हमको वेव मिलती है। और इसी तरीके से ये जो नेचर यहां पर आ रही है ये हमारी कौन सी है? ट्रांसवर्स नेचर। और इसी से यंग्स ने अपने ही इसी एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है और उसकी नेचर कैसी है? ट्रांसवर्स वेव। सर इसके बाद में हमारे पास एक ये फाइनल क्वेश्चन बनता है कि क्या इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल भी है? तो यस, इस बात को सबसे पहले सर जे थॉमसन ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? एक एटम के अंदर होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक स्पेसिफिक मास भी होता है और इन इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पेसिफिक चार्ज भी होता है। और जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल वहां पर एज्यूम करते हैं, क्योंकि वहां पर हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास है, लेकिन वो मास इतना छोटा है कि अगर वो एक हाई स्पीड से चलेगा तो वो एक वेव नेचर भी बन जाएगा। तो यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में सर जे थॉमसन ने क्या बोला था? सर जे थॉमसन ने क्या बोला था? सर जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एक पार्टिकल है। सर किसी भी चीज को हम पार्टिकल यानी कि कण कब बोल सकते हैं? जब उसका अपना एक द्रव्यमान होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है, इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक द्रव्यमान होता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू दी पावर माइनस के 31 केजी होती है। और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्पेसिफिक चार्ज भी होता है जिसको हम हिंदी में आवेश बोलते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? -1.6 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम होती है। तो इस तरीके से सर जे थॉमसन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। और इसके बाद में जब ये दोनों चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं तो फाइनली द ग्रेट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है ना? तो उन्होंने अपनी एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना उन्होंने दी और डी ब्रॉगली साहब ने सबसे पहले जब ये सारी थ्योरीज उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, उन्होंने सबसे पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन की नेचर ड्यूल नेचर होती है, वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं आना है और आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे जी हाँ, पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव भी है और वो एक पार्टिकल भी। और ये कौन बताते हैं? इन दोनों नेचर को एक साथ कौन डिफाइन करता है? उनका नाम है डी ब्रॉगली। तो फिर से सुनो, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन एक कण है तो कौन बताते हैं? सर जे थॉमसन। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन आपका एक वेव की तरह बिहेवियर करता है, किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया गया? इंटरफेरेंस। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन दोनों नेचर रखता है, ये बात हमें किसने बताई? तो आपका आंसर होगा डी ब्रॉगली। और अगर इसमें भी आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की नेचर दोनों होती है, इलेक्ट्रॉन की नेचर दोनों होती है, इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो ड्यूल नेचर होती है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वैती प्रकृति होती है। और इस द्वैती प्रकृति का मतलब है कि इसका जो नेचर है वो वेव भी है और इसका जो नेचर है वो हमारा पार्टिकल भी है। इसका जो नेचर है वो हमारा पार्टिकल भी है। और इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूफ किया था? तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था इनको यूएसए के साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर। क्या नाम था उनका? डेविसन एंड जर्मर, ठीक है ना?
तो डेविसन एंड जर्मर ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, और ये यूएसए के ग्रेट साइंटिस्ट थे। तो जी हां, आपके सारे डाउट्स हो गए हैं क्लियर कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की नेचर पार्टिकल है तो सर जे थॉम्सन, सिर्फ वेव है और किस एक्सपेरिमेंट में बताया गया, इंटरफेरेंस बाय यंग्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की दोनों नेचर होती, किसने बताई, सर दी ब्रॉगली ने, सिर्फ हाइपोथेटिकल फिनोमिना थी, किसने प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर होती है, दोनों नेचर होती है, तो डेविसन एंड जर्मर ने। और ये कहां के साइंटिस्ट थे, यूएसए के साइंटिस्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी और क्या वीडियो चाहते हैं आप, कौन से टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, वही आपको आपके लिए मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।